राज न्यूज पर हमारा विशेष कार्यक्रम, क्योंकि राज न्यूज आज 1 वर्ष अपना पूर्ण कर रहा है और हमारे साथ है राज न्यूज के डायरेक्टर राजपाल सिंह परिहार और हम उनसे लगातार इस खुशी के मौके पर चर्चा कर रहे हैं। परिहार साहब, राज न्यूज का जहाँ तक सवाल है, राज न्यूज किस तरह के कार्यक्रम वर्तमान में चला रहा है? जी, राज न्यूज पे डेली का न्यूज अपडेट तो होता ही होता है। जी जी। जो भी इवेंट होता है विद इन 10 मिनट और 20 मिनट, मतलब 20 मिनट 25 मिनट में हम लोगों के पास में आ जाता है। जी। कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द उसको इंटरनेट पे डाल दिया जाए ताकि मोबाइल पर देखने वाले और इंटरनेट पर देखने वाले तो उसको तुरंत देख सकें। जी। उसके बाद न्यूज का प्रसारण क्षेत्र जो क्षेत्र वाइज जो है, क्योंकि बीपीएल चौराहे पे भी अपनों ने एक प्रोजेक्टर 4x6 की स्क्रीन पे कवरेज दिया है मंसूर में। जी जी। 8 से 10 बजे तक उसको 6 से 7 राउंड करीब चलाया जाता है वहाँ बीपीएल चौराहे पे। बाकी न्यूज प्लस पे दिन भर प्रसारण होता है जी। प्रोग्राम जिसका दर्शकों की संख्या क्या होगी? न्यूज प्लस पे 55 गांव में, मान लीजिए आपकी एक गांव में यदि 5000 की जनसंख्या हो तो शायद बहुत बड़ा। हाँ। बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ कि आज इतने ग्रामीण क्षेत्रों में, आपको बताऊंगा मैं एक घटना ऐसी कि मुझे बहुत खुशी होती है कि आर्निया निजामुद्दीन में एक बार एक गाय को, नील गाय को गोली मार दी गई जी। तो हमारे कैमरामैन गोलू चौहान और हम आए थे, तो प्रोमो में मैं जिस स्टाइल में बोलता हूँ तो वहाँ के बच्चे सारे इकट्ठे हो गए जी। और सभी बोलते हैं कि ये वो राज न्यूज वाले ऐसे ऐसे। अच्छा। मतलब अब इस वक्त जिक्र हो रहा है आपका प्रोमो में जो आपकी जो स्टाइल है जी, उसके बारे में खासकर तो मुझे बहुत खुशी उस बात का तो है कि यहाँ इन्होंने वो देखा, लेकिन इसके पीछे परिहार साहब ये बात निकल के आ रही है कि राजनीति इतने लोग देख रहे हैं। हाँ। इसलिए वो हमारे मूवमेंट को पहचान रहे, जान रहे हैं और ये से पहचान करके उन्होंने कहा कि ये राज न्यूज वाले हैं, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। बस बिल्कुल डेफिनेटली। प्रोग्राम की आपने बात कही थी, जिस प्रकार के प्रोग्राम, तो यहाँ न्यूज का प्रसारण होता ही है शाम को। इसके अलावा यदि राज न्यूज पर हम लोग, जैसे हमारे कुछ ग्रामीण क्षेत्र के दर्शक हैं तो उनके स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परिचर्चाएं जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं जी। और हमारे यहाँ के एक्सपर्ट एक कोई भी एंकर प्रोफेसर भी रहते हैं उसमें, तो वो उनके साथ परिचर्चा करते हैं जी। और उनसे संबंधित जितनी भी बीमारियों के से संबंधित चर्चाएं की जाती है। यदि कोई दर्शक उनसे वापस वहां से सवाल भेजता है कि हमें यह रोग है, तो उनका समाधान जी कि हमें इस प्रकार की समस्या है और आपने इन डॉक्टर को बुलाया था और आपने ये दिखाया था हमें, तो इस प्रकार का रोग हमें भी है, तो हम क्या करें जी। कई बार ऐसे सवाल भी आते हैं, तो हम वो डॉक्टर जो रहते हैं उनको दोबारा हमारे स्टूडियो में बुलाते हैं जी। फिर से उन्हीं डॉक्टर साहब को बुलाया जाता है, उनके सामने वो नामजद रखा जाता है कि साहब हमारे पास में इस गांव से यह टेलीफोन आया था कि इनको यह समस्या है, कृपया आप इसका निदान बताएं। या तो टेलीफोनिक वार्तालाप ऑनलाइन लिया जाएगा, या फिर हम लोग ऐसे पूछते हैं तो वो फिर उसका सवाल का जवाब भी देते हैं। तो अगर कोई बड़ी बीमारी नहीं होती है तो उनका समाधान उसी पे हो जाता है जी। और यदि बड़ी बीमारी होती है तो फिर वो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं जी। इसके अलावा हम लोग कृषकों के लिए जो है कृषि वैज्ञानिकों से भी जी परिचर्चाएं करते हैं और गृहस्थ महिलाओं के लिए भी हम लोग कई परिचर्चाएं करते हैं। ब्यूटिशियन कुछ गर्ल्स के लिए जो लड़कियां रहती हैं वो सामान्य तौर पर अपने घर पर ही कैसे अपनी रूप सज्जा को संवार सकती है, उसके लिए एक जो बेसिक टिप्स रहती है जी। उनको जो ब्यूटिशियन है, एक्सपर्ट जो रहती हैं, ब्यूटी पार्लर चलाने वाली कोई कुछ एक्सपर्ट जो रहते हैं, उन एक्सपर्ट को हम बुलाते हैं। यहाँ से कोई भी स्टूडियो से एक एंकर उनके साथ में बैठ के सवाल जवाब किए जाते हैं और एक नॉर्मली जो घर में ग्रामीण क्षेत्र में जो उपयोग कर सके महिलाएं, ऐसे नुस्खे उन्हें बताए जाते हैं। तो और कोई तरह का विशेष, जैसे कोई खास घटनाक्रम हुआ हो क्या, उसके ऊपर कोई इस तरह का कार्यक्रम आपके द्वारा बनाया जाता है? हाँ, यदि कोई इवेंट हुआ, जैसे बच्चों पर हम लोग कुछ खेल का आयोजन भी करते हैं और परसाई सर द्वारा कई बार कवि सम्मेलनों का आयोजन भी किया गया है। मतलब दर्शकों को न्यूज के साथ एंटरटेनमेंट करने का, चाहे वो जादू हो या कोई खेल का परिचर्चा हो या खेल का आयोजन हो, हम राज न्यूज कभी भी उसको करवाने के लिए पीछे नहीं रहा है। ये तो हुई जो कार्यक्रम हम चला रहे हैं जी वर्तमान में जी। उनकी बात हुई है। भविष्य में राज न्यूज की किस तरह की योजना है नित्य नए कार्यक्रमों को लेकर? जी, जो कार्यक्रम अभी जुड़े हुए हैं वो तो सारे प्रसारित होंगे ही होंगे, उनको बढ़ाया भी जाएगा जी, उनको बढ़ाया भी जाएगा।
न्यूज़ों का, जैसे हम जितनी तहसीलों से और जितने ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ते जा रहे हैं, न्यूज़ें पर डे बढ़ती ही जा रही है। कुछ न्यूज़ों को छांटना पड़ता है कि जो कॉमन न्यूज़ होती है तो हम लोग ही बाइफरकेट कर देते हैं उसको जी। पर अभी जैसे आप नए कार्यक्रम की बात कर रहे हैं तो अति शीघ्र राज न्यूज़ पर एक प्रोग्राम पेश होने जा रहा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के किसान और बहुत सारे लोग ऐसे जो होते हैं ग्रामीण क्षेत्र जो कानून के बारे में जानकारी नहीं रखते, कानून के संबंध में ऐसी बेसिक जानकारी जो सामान्य के लिए ऐसी जानकारी आवश्यक हो, जो उन लोगों के लिए आवश्यक हो। रिपोर्ट कैसे करवाएं, रिपोर्ट करवा दिए तो सुनवाई नहीं हो रही तो क्या करना चाहिए, रिपोर्ट करवा करके आ गए लेकिन सामने वाले व्यक्ति जो मुलजिम है उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है तो उसका क्या हो सकता है। यदि आपने कहीं किसी को कुछ नहीं कहा उसके बाद भी आपको अरेस्ट कर लिया गया है तो क्या किया जाए। आपने गुनाह किया है, आपको पकड़ भी लिया गया है, तो क्या पुलिस आपको मार सकती है? क्या तमाम सवाल सभी तरीके। एक जो बेसिक फंडामेंटल जो संविधान ने जो जनता को जो अधिकार दे, मौलिक अधिकार जो दिए हैं, उन अधिकारों का मैं देखता हूँ कई बार हनन होता है जी। कई बार हनन होता है, तो वहाँ पीड़ा होती है। तो कानून की जानकारी नहीं होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, एफआईआर करवाया नहीं करवाया दोनों ने जा करके आ जाते हैं और दोनों वहां आगे का क्या मसला रहता है आप भी अच्छी तरीके जानते हैं, मैं भी अच्छी तरीके से जानता हूँ, ऑन कैमरा में बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन वो बेसिक जो एक कानून के जो नियम होते हैं जो हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए, वो नियमों के लिए एक लगातार कड़ी चलाई जाएगी, जिसमें परसाई साहब के साथ रातड़िया साहब को भी आमंत्रित किया जाएगा और जितने भी वरिष्ठ अभिभाषक जो है जो जिले के माने हुए हैं, यदि हमारे दर्शकों की मांग होगी तो आप मुझे लिखें या आप मुझे टेलीफोन पे या किसी भी माध्यम से बताएं। आप जिस अभिभाषक के बारे में कहेंगे, यदि वो बाहर के भी, इंदौर के भी हुए, भोपाल के भी हुए, तो राज न्यूज़ जरूर चाहेगा कि आपके लिए वो व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाए और आपको उस कानून के संबंध में जानकारी दी। दर्शकों, जैसा कि आपने सुना कि आज जैसा कि राज न्यूज़ का आज एक वर्ष पूर्ण हो रहा है, एक वर्ष सफल कार्य राज न्यूज़ का रहा है और उस वक्त राज न्यूज़ के डायरेक्टर राजपाल सिंह परिहार साहब ने घोषणा भी की है तमाम दर्शकों को हितों को ध्यान में रखते हुए कि उनके लिए शीघ्र ही कानून का प्रोग्राम राज न्यूज़ पर चलाया जाएगा, ताकि वो दर्शक जो कानून की जानकारी नहीं रखते हैं उन तमाम विषयों के बारे में जानकारी रख पाएंगे। परिहार साहब, मैं फिर कुछ आपको हट के ले जा रहा हूँ जी। राज न्यूज़ के कई रूप हैं और राजपाल सिंह परिहार डायरेक्टर साहब के भी कई रूप हैं, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। मैं उस तरफ ले जा रहा हूँ जहाँ पर हर रविवार को चुपके चुपके बड़े ही सहमे या बिना आवाज वाले कदमों से वो अपने नन्हे दोस्तों के पास पहुंच जाते हैं। क्या करते हैं अपने दोस्तों के साथ, किस तरह की बातें होती है, क्या होती है, हमें भी मालूम पड़ा है। हम सुनना चाहते हैं आपकी जबानी, क्या होता है दोस्तों के साथ रविवार? परसाई साहब, ज्यादा बड़े दोस्त नहीं है। हाँ। एक बहुत ही गरीब तबका है हमारे समाज के बीच में जी, जिसे हम बहुत ही घिन की भावना से देखते हैं जी। अगर व्यक्ति के पास में कुछ नहीं होगा तो वो फटा पुराना खाएगा, उसे खाना नहीं मिलेगा तो वो गंदा खाना खाएगा जी। अगर आपने एक किसी पशु को भी पाला है और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति आप नहीं कर रहे हैं तो वह आपके घर में घुस के खाएगा। बराबर। इन सारी कमियों को अगर देखा जाए तो इसके पीछे जिम्मेदार हम ही हैं जी, या हमारी सरकार कहीं ना कहीं है जो उन लोगों तक यह सुविधा पहुंचा नहीं पाई। इंडस्ट्री एरिया के पीछे जो एक गरीब तबका रहता है जी, जहाँ करीब 35 से 40 बच्चे हैं जी। मैं कई बार उधर से निकलता था तो मेरी बड़ी पीड़ाएं होती थी उनको देख करके, ये बच्चे नहाते नहीं हैं, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। तो मेरा धीरे धीरे उनसे लगाव हुआ, धीरे धीरे मिलना शुरू हुआ। 2-5 ऐसी दोस्ती हुई कि वो जहाँ भी देख लेते कि भैया बाय, ऐसा क्यों करके धीरे धीरे वो उन लोगों से घुलना मिलना शुरू हुआ। तो अब मैं प्रति रविवार उनसे मिलता हूँ, मुझे भी बड़ा आनंद आता है, उन लोगों को भी बड़ा आनंद आता है। इसी बहाने उनके कुछ मैं जान लेता हूँ, मेरे कुछ वो जान लेते हैं। अच्छा, ये तो रही छोटे नन्हे बालकों की बात, लेकिन राज न्यूज़ कुछ सामाजिक क्षेत्र में भी गया है।
आप बताएं कि सामाजिक क्षेत्र में राजनीति ने किस तरह का अपना योगदान दिया है, उसके बारे में बताएं। 2 बालिकाएं हैं, दोनों ही बहुत छोटी हैं और वो भी बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक है। एक वॉचमैन है यहाँ पे, एक बहुत ही बड़े रईस व्यक्ति हैं, उनके बंगले का वॉचमैन है जी। तो मैं देखा करता था, मंदिर जाता था तो उनको, जब मैं पढ़ाई करता था तभी से उन बालिकाओं को जानता हूँ। तो सभी बच्चे अलग खेला करते थे, वो अलग खेला जी। मंदिर पे कोई अच्छे जूते दिखे तो वो उठा करके भाग जाया करते जी। तो कई बार उनको पिटाई भी लगाई लोगों ने। तो उसका पीछे कारण मैंने जानना चाहा, 2-3 बार उधर से मैं निकला तो मैंने देखा कि बहुत ही गरीब परिवार से इन लोगों को ये चीज नहीं मिलती है, इसलिए ये तरसते हैं और इसलिए वो करते हैं जी। उसका नेचुरली उसको किसी ने सिखाया नहीं, पिता ने नहीं बोला कि बेटा तुझे ऐसा अच्छा शूज पहनना है तो चोरी करके ला जी। तो वो उसे इच्छा होती थी तो वो उठा करके ले जाती थी। बड़ी वेदना हुई मुझे बहुत बार, परिस्थितियां ऐसी थी उस समय मेरी भी, तो मैं धीरे धीरे करके उनसे जुड़ा। पहले छोटी किताबें उनको मैंने दी तो उन्होंने पढ़ना शुरू किया। मैंने देखा कि उनमें बहुत ही लगन है उस पढ़ने को। आप उनको मिलेंगे, आप देखेंगे तो वो पूरा दुर्गा चालीसा और दुर्गा स्तोत्र और ये बिल्कुल मौखिक कंठस्थ है, बिना किताब के करती है दोनों में। क्या बात। तो जब राज न्यूज़ की शुरुआत हुई तो यहाँ से जो भी पेमेंट कहीं से जो भी अरेंज हो पाता था तो उन बालिकाओं के पढ़ने की व्यवस्था है, राज न्यूज़ देखता है तो वो राज न्यूज़ की ही बालिकाएं हैं जी जी। और अभी एक और नया नियम बना दिया गया है कि कुछ स्टाफ मेंबर्स भी जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं वो भी उनकी पढ़ाई में खर्च लगाया जाए। जी जी। इसके अतिरिक्त भी यदि जिले में से आप कहीं से भी ऐसे वो करवा पाए जिनके माता पिता यदि अयोग्य है जी, या घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनके शिक्षा का वहन कर सकता, तो राज न्यूज़ ऐसी बहनों को अपनाने के लिए अपना सौभाग्य मानेगा और हम सहर्ष उन बालिकाओं को यहाँ तो नहीं रख सकते लेकिन वो जहाँ रहती हैं वहाँ उनकी शिक्षा की व्यवस्था करवाने का राज न्यूज़ बिल्कुल प्रयास करेगा और मुझे बहुत खुशी होगी यदि ऐसी बालिकाओं के बारे में मुझे जानकारी मिलेगी। दर्शकों, एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर सुनने में आ रही है कि तमाम दर्शकों के लिए बड़े ध्यान लगाने वाली बात होगी कि अगर आपके जानकारी में कोई ऐसी बच्ची है जो पढ़ाई करना चाहती है, जिन्हें सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, जो अपनी गरीबी के कारण या अन्य किसी समस्या के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रही है, तो वो राज न्यूज़ पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर लगातार नीचे फ्लैश हो रहे हैं और आप सीधे बात कर सकते हैं राज न्यूज़ के डायरेक्टर राजपाल सिंह परिहार साहब से और उन्हें अपनी समस्या बताकर, जैसा कि वो वादा कर रहे हैं तमाम दर्शकों से कि अगर कोई बच्ची ऐसी है तो उन्हें वो अपना सौभाग्य मानेंगे उसको पढ़ा लिखा कर एक मुकाम पर पहुंचाने के लिए। राजपाल सिंह जी परिहार साहब, ये तो आपने बहुत ही हमारे दर्शकों के लिए बहुत एक तोहफे वाली बात होगी और बदले में आपको जो आंतरिक खुशी मिलती है शायद उसका अंदाजा तो दर्शकों को नहीं होगा, लेकिन दर्शकों को जो सुविधा मिलेगी उसका अंदाजा भी आपको नहीं होगा। एक कर्तव्य मानता हूँ जी जी जी, क्योंकि अपने लिए मेरे जितने भी बड़े बुजुर्ग रहे हैं, मेरे गुरु जितने भी रहे हैं जी, मैं दिल्ली, नोएडा, चंडीगढ़, भोपाल, झारखंड जी और पता नहीं मैं भी कहाँ मेरी पोस्टिंग रही है जी, तो जहाँ भी जितनी जगह गया हूँ तो वहाँ मुझे एक वेदनाएं मिली है और जितने भी गुरुओं से मिला उनसे एक सीख मिली है कि बेटा जीते तो सब है जी, और इसके पीछे ये मत सोचो कि तुम्हें क्या पुण्य मिलेगा और क्या पाप मिलेगा। कर्म करने में विश्वास रखो और यदि कहीं से कुछ मिलता है तो दशांश किसी पंडित और किसी इन पर खर्च करने के बजाय ऐसे अक्षम लोगों पे करो तो वो ज्यादा अच्छा है। तो मैं भी चाहूंगा, आप लोगों से भी चाहूंगा कि यदि आपको कहीं से ऐसा कुछ भी वो होता है तो आपकी सैलरी भी हो तो दशांश ऐसे बालकों के लिए या ऐसे असहाय लोगों के लिए जो आपसे बहुत ज्यादा नीचे के हैं, उनको अगर आप दशांश से उनको प्रगति या विकास करवा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमारी चर्चा लगातार राजपाल सिंह परिहार साहब से जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम वापिस हाजिर होते हैं। बने रहिए हमारे साथ।